हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 25 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम डेली पीडीएफ ड्रॉप करते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बिलियनर्स लिस्ट बाय बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स, हु इज द फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स द्वारा बिलियनर लिस्ट के अनुसार जो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो अभी हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने लिस्ट अभी रिलीज़ की है, जिसमें इंडिया के मुकेश अंबानी इस वक्त वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। और ये इन्होंने सरपास किया है अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को। तो अब ये इन्होंने 5th स्पॉट लिया है। तो पहले 5th स्पॉट पे थे वॉरेन बफेट, अब मुकेश अंबानी ने उनकी जगह ली है, जस्ट आफ्टर फेसबुक्स को फाउंडर मार्क जकरबर्ग। तो 4th प्लेस पर है मार्क जकरबर्ग, और इस सूची में जो नंबर 1 पे है वह है जेफ बेजोस। तो मुकेश अंबानी ने अब इसमें 5th रिचेस्ट पर्सन इस लिस्ट में बन गए हैं। ही इज़ द 5th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग द बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट पेड सीईओ इन द लिस्ट क्रिएटेड बाय ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग निम्नलिखित में से कौन ब्लूमबर्ग द्वारा बनाई गई सूची में सर्वश्रेष्ठ भुगतान किया गया सीईओ है। तो अभी ब्लूमबर्ग ने एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें जो सबसे ज़्यादा पेड सीईओ हैं, यानी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले सीईओ, तो वो हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। ही ग्रैब्ड द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सीईओ इन यूएस इन 2019। और इसमें एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक रैंक्ड 2nd इन द लिस्ट क्रिएटेड बाय ब्लूमबर्ग। तो एज पर द ब्लूमबर्ग पे इंडेक्स, मस्क मेड $595.3 मिलियन इन 2019, मेकिंग हिम द हाईएस्ट पेड सीईओ। तो इनने 595 लगभग 600 मिलियन पैसे कमाए हैं पिछले साल, तो इसलिए ये हाईएस्ट पेड सीईओ बन चुके हैं एज पर ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज नेक्स्ट एनवी टू अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान में भारत के अगले दूत हैं। तो इसमें रविंद्र टंडन ये अफगानिस्तान के अंदर भारत के नेक्स्ट एनवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटर्न टू पावर एज द पीएम ऑफ सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर के पीएम के रूप में सत्ता पे लौटे हैं। तो अभी हाल ही में पीएम की सत्ता के लिए सिंगापुर में ली साइन लोंग ये दोबारा से पावर में आए थे। पहले भी यही पीएम थे, तो अब ये दोबारा से यहाँ पावर में आए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखें, ली साइन लोंग। ही हैज़ रिटर्न टू पावर एज द पीएम ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के ये पीएम बने हैं। तो सिंगापुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ग्लोब में देखते हैं, ये है बिल्कुल छोटी सी कंट्री रेड कलर में, यहाँ ये रेड पॉइंट आ रहा है, ये है सिंगापुर। ये वाला ये तो इंडोनेशिया है, इसके बिल्कुल बैक साइड में छोटा सा पॉइंट आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है यहाँ पे सिंगापुर रेड कलर में। तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में है सिंगापुर। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन सिंगापुर की। तो ऑफिशियल नेम इसका रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इट इज़ अ सोवन आइलैंड सिटी स्टेट इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। कैपिटल यहाँ की सिंगापुर। प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। प्राइम मिनिस्टर ली साइन लोंग जो अभी हाल ही में बने हैं दोबारा से। एंड करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ईवी चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेटेड। भारत में पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में इंडिया के अंदर इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इसकी इनाग्रेशन हुई है, और ये हुई है न्यू दिल्ली में।
तो अभी हाल ही में यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने अभी हाल ही मंडे को इसकी इनाग्रेशन की है और इंडिया का फर्स्ट पब्लिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा बन गया है, जहां लोग अब अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। और ये बना है एट चर्न्सफोर्ड क्लब इन दिल्ली, डेवलप्ड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। तो ये एक तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट ईवी चार्जिंग प्लाज्मा ये चर्न्सफोर्ड दिल्ली में बनाया गया, और ये इसके जो बनाने वाली एजेंसी है वो है एक तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये दो एजेंसियां इसको बनाने वाली हैं। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ये क्या है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, इट इज़ अ गवर्नमेंट एनर्जी सर्विस कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट पब्लिक इकोस है। इकोस यानी एनर्जी सर्विस कंपनी है। तो चेयरमैन इसके राजीव शर्मा, MD इसके मैनेजिंग डायरेक्टर इसके सौरभ कुमार, हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात है, तो इनके साथ इनका कोलेबोरेशन हुआ है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसको डिवाइड किया गया है 3 स्टैट्यूटरी अर्बन रीजन्स में। एक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, जिसका शॉर्टकट नेम है। देन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC, जिसके साथ EESL का अभी टाइप हुआ है, एंड दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। तो ये इसके 3 रीजन्स हैं इस वक्त दिल्ली टेरिटरी के। तो इसमें जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल है, ये इट इज़ द म्यूनसिपल काउंसिल इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, और इसके चेयरमैन है श्री धर्मेंद्र IAS जो है इस वक्त। तो ये है इसके करंट चेयरमैन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग NMDC एंड EESL। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर सेंसस ऑफ विच कंट्री हैज़ सेट Guinness वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे। किस देश की बाघ जनगणना ने वन्यजीव सर्वेक्षण में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप होने का गाइनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें इंडिया ने बनाया है, यानी टाइगर सेंसस में इंडिया ने जो बीइंग द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे, तो इसमें इंडिया ने ये गाइनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो कैमरा ट्रैप ये एक आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइसेस है फिटेड विद द मोशन सेंसर्स। तो कैमरा ट्रैप के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाती है, अलग अलग प्लेस पर जाकर जो भी एनिमल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है, ये जो कैमरा होता है, ये सेंसर इसके साथ लगे होते हैं कैमरे के साथ। तो जो ही इसके साइड से कोई एनिमल गुजरता है तो वो उसको रिकॉर्ड करना शुरू करता है। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो कैमरा ट्रैप किया गया है, इट वाज प्लेस्ड एट 26,638 लोकेशंस अक्रॉस 141 डिफरेंट साइट्स। तो 141 अलग अलग जगहों पर और 26,838 लोकेशंस पर ये रिकॉर्डिंग की गई है। और इसमें सर्वे किए गए एन इफेक्टिव एरिया ऑफ 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इन टोटल कैमरा ट्रैप्स, कैमरा में इस वक्त लगभग 34 करोड़ फोटोग्राफ्स लिए गए हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसमें 76,651 टाइगर्स हैं और 51,777 देवर लिपर्ड्स। तो बाकी जो है नेटिव फ्लोरा एंड फाना है। तो ये कैमरा लिया गया है, इसमें पिक्स वगैरह लिए गए हैं लगभग 34 करोड़ की। और ये लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे में ये इसका गाइनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। तो ये इंडिया ने किया है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च एन एंटी डेंगू कैंपेन? किस राज्य सरकार ने एंटी डेंगू अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड ने एंटी डेंगू कैंपेन शुरू की है। तो वहाँ के जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने अभी हाल ही में वेडनेसडे को ये अनाउंसमेंट की है कि वो एक मैसिव कैंपेन शुरू करेंगे जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जैसे डेंगू, दैट विल इन्वॉल्व वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो इसमें पीपल की वाइड पार्टिसिपेशन होगी इन द स्टेट प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड स्टेटहुड मिला था नवंबर 2000 को। कैपिटल यहाँ की गैरिसन समर कैपिटल, देहरादून है यहाँ की विंटर कैपिटल, गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्य एंड चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो बाकी जो जोग्राफिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स से कुछ, देन इससे रिलेटेड कल्चर, वो हमने कल ही डिस्कस किया है। तो आज अब दोबारा से ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ किसान मित्र स्कीम? किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र स्कीम लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। तो इस स्कीम में जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड वॉलंटियर्स हैं वो असिस्ट करेंगे फार्मर्स को इन अ बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आल्सो अडॉप्टिंग लेटेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड वॉलंटियर्स इन तमाम फार्मर्स की हेल्प करेंगे फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो ये स्कीम है किसान मित्र स्कीम, यही इसका एम है। तो ये हरियाणा ने शुरू की है। तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है हरियाणा मैप के अंदर, स्टेटहुड मिला था फर्स्ट नंबर 1966 में, कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। हरियाणवी फोक डांस थिएटर ये यहाँ का मेन टाइप है, इसकी जो मेन टाइप्स हैं हरियाणवी म्यूजिक फोक थिएटर, इसकी मेन टाइप्स है सांग, रसलीला एंड रागिनी। तो जो सांग एंड रागिनी है फॉर्म ऑफ थिएटर है दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय लक्ष्मी चंद। तो उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड कालेसर नेशनल पार्क, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्रेफरेंसेस फॉर प्लाज्मा डोनर्स इन द गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्लाज्मा दाताओं के लिए वरीयता की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आसाम गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रखा जाएगा उन लोगों के लिए जो प्लाज्मा की डोनेशन करेंगे। स्टेट प्लाज्मा डोनर्स दे विल गेट प्रेफरेंसेस इन सेवरल गवर्नमेंट स्कीम्स। तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर। और जो भी गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू होंगे उनमें भी उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स रखेंगे। दे विल गेट 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बाय प्रोड्यूसिंग द प्लाज्मा डोनर सर्टिफिकेट। तो उनको इंटरव्यू में भी 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये जो आसाम के हेल्थ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की है। तो ये प्लाज्मा डोनर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशल क्राइटेरिया रखा गया है आसाम स्टेट के अंदर। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आसाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सिचुएटेड साउथ ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज, तो ये ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर वैली। स्टेटहुड मिला था 26 जैन 1950 को। कैपिटल यहाँ की दिसपुर, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी से हैं। आसाम इज़ नोन फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। उसके अलावा यहाँ जो आसाम है इसकी 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। इंडिया की जो टोटल फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, उनमें से जो 3 हैं वो आसाम के अंदर है, यानी 3 ऑफ 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें नॉर्दर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिल्स हैं, नॉर्दर्न प्लेस ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड डेक्कन प्लेटो, कार्बी एंगलोंग। तो ये 3 जो है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन आसाम के अंदर आते हैं। उसके अलावा द स्टेट इज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वाइल्ड वाटर बफेलो इन द वर्ल्ड। उसके अलावा कुछ कल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अ न्यू ईयर इन अप्रैल ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर। तो बिहू फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, जो यहाँ का न्यू ईयर होता है उस दिन बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। Then Bivisago is one of the popular seasonal festival. Then Bishwama is a festival of Deshi people. Then Chavangkut, it is the popular harvesting festival of Kuki people. उसके अलावा कुछ डांसेज हैं जैसे बुड्डो डांस, then बगुरुम्बा, आदिवासी झूमर डांस, then बिहू डांस एंड सत्रिया डांस। तो यहाँ के कुछ फेमस डांस है आसाम के। तो आसाम में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हैज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ विच आर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जैसे जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क आती है, वन ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, एंड द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है नियर द बॉर्डर विद भूटान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं आसाम के अंदर। तो ये थी आसाम से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल PPE विथ ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया का पहला पुनः प्रयोजन PPI लॉन्च किया है?
तो ये है PPE रीयूज, जिसको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। इसमें ट्रिपल वायरल शीट टेक्नोलॉजी है। तो ये अभी हाल ही में लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने ये डेवलप किया है। तो ये आपको इसका नाम याद रखना है। और लॉयल टेक्सटाइल मिल्स जो इसके बनाने वाली कंपनी है, लॉन्च करने वाली कंपनी है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स जिसने ये ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी से ये रियूजेबल PPE बनाया है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है ऑफ यार्न, फैब्रिक्स, गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में। देन मनिकम रामास्वामी ये इसके करंट CEO एंड विशाला रामास्वामी हैं इसके ये मनिका रामास्वामी इसके करंट CEO एंड KGM शेट्टी ये हैं इसके करंट डायरेक्टर। तो ये थी लॉयल टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। कल मैंने आपसे पूछा द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सून रिलीज अ पोस्टल स्टैम्प टू सेलिब्रेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच आर द फॉलोइंग पर्सन। तो अभी बहुत जल्दी पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी पर 100th बर्थ एनिवर्सरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये रिलीज़ होने वाली है? तो जो फॉर्मर PM हैं इंडिया के PV नरसिम्हा राव, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पर ये पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ की जाएगी। तो उसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडस वैली सिविलाइजेशन इट बिलोंग टू अ प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया। तो कौन सी एज से बिलोंग करती है? तो लगभग तमाम बच्चों ने इसके करेक्ट आंसर किया। ब्रॉन्ज एज में ये बिलोंग करती है और इसको ब्रॉन्ज एज को कोलकोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो मैंने 5 स्टेजेस बताई थी प्री हिस्टोरिक इसकी: पेलियोलिथिक, मिजियोलिथिक, नियोलिथिक, देन कोलकोलिथिक एंड आयरन एज। तो इसमें जो कोलकोलिथिक है जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, तो उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे ही बिलोंग करती है। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है, मैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मैंने शुरू किए हुए, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने ये इंडियन हिस्ट्री शुरू की है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है उसको मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा अलॉन्ग विद द MCQs। तो ये था यस्टरडेज़ क्वेश्चन। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ TIFF 2020। TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा, नन ऑफ दिस। तो इसका आपने नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आपको बताना है कि ग्रेट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसकी ये कौन सी साइट पे पाया गया है? ग्रेट बाथ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है ग्रेट बाथ, तो इसकी आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि ये कौन सी साइट पे पाया गया है। तो ये था आज का क्वेश्चन, इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।